पर हम उस तरफ नहीं जाएंगे। अभी हम आपके माध्यम से ये बता दूं कि कल हमारी डीसी साहब से के साथ जो नए हमारे आए हैं, कल तो पहले हमने उनका वेलकम किया और उनके साथ हमारी कल वार्ता हुई है और बहुत अच्छी तरीके से वार्ता हुई है। और उन्होंने आश्वासन नहीं दिया है, उन्होंने हमसे गारंटी से बोला है कि आज पूरा ट्रांसपोर्ट जो वही ट्रांसपोर्ट का जो जितना भी आला अधिकारी हैं, आज उनको बुलाया गया है 12 बजे। और 12 बजे से लेकर हमारी, आप समझ सकते हैं कि हमारी 1 घंटे की मीटिंग चलेगी। तो हम आप सभी को इन्वाइट करेंगे कि आप 1 बजे के बाद हमें कवर करने के लिए आ सकते हैं। तो आज हम 12 बजे तक जा रहे हैं। तो इससे पहले कि जो हम कुछ अपनी समस्याएं जो बता दें कि देखिए जी, ई रिक्शा हमें 2 साल से हमारे परिवार के लिए एक आतंक का रूप ले लिया है उसने। हम 10,000 ऑटो वाले, हमारी जो फैमिली इस पे हरासमेंट हो रही है, हम इसको लेके नहीं चल रहे। हमारे साथ और भी कई फैमिली हैं। हम मान के चले कि हमारा डेंटर हो गया, जो गाड़ी का डेंट निकालते हैं, पेंटर हो गया, तरपाल वाला हो गया, स्पेयर पार्ट वाला हो गया, मैकेनिक हो गया, ठीक है जी। और उसके साथ एक और सबसे बड़ी जरूरी बात, लोड कैरियर भी हमारे ही भाई हैं और उनका भी काम खत्म किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि हमारे 10 डॉक्यूमेंट हैं, इसका 25-30 हज़ार रुपया हम साल का भरते हैं। अगर हमारे पास 3+1 का अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हम 4 सवारी अगर बिठाएंगे तो पुलिस वाले और ट्रैफिक वाले हमें नाके पे रोक के हमसे चालान किया जाता है, 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपए का जुर्माना किया जाता है। और आप मीडिया कर्मी हैं, मेरी बहन जी, आपको पता होगा बहन मेरी, कि आप जब कवर करते होंगे तो रिक्शे वाले में कितनी सवारी बैठते हैं, उनको क्यों नहीं पूछा जा रहा? क्या वो उनके एडमिशन के क्या रिश्तेदार लगते हैं? वो क्या उनके लिए कानून उनके लिए नहीं है? कानून हम काले ऑटो वालों के लिए है। ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं, हरगिज नहीं होने देंगे। हम 50 साल की इंडस्ट्री है। मैंने 6-7 महीने से मैं एडमिशन का दरवाजा खटखटा रहा हूँ और मैंने ये प्रॉमिस किया अपने ऑटो वाले भाइयों से कि चाहे मुझे अपने, अगर इसके लिए मुझे कुर्बानी भी देनी पड़ेगी मैं दूंगा, पर 50 साल की इंडस्ट्री को मैं खत्म नहीं होने दूंगा। देखिए, सीधी बात है, अब सरकार के साथ आर पार की हमारी बात चल रही है और इसमें अगर हमें इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी के तहत ही ये सारी ई बसेस, बैटरी वाले ऑटोज, ये सारे डाले जा रहे हैं और ये स्मार्टली पैसा बनाया जा रहा है और इनके घरों की चूल्हे परिवार को पालना मुश्किल हो गया है ब्लैक ऑटोज वालों का। ये ना तो अपनी किस्तें जमा करवा पा रहे हैं, ना ही अपनी वो बैंक के केसेस की किस्तें जमा, ना इंश्योरेंस करवा पा रहे हैं और ना ही अपने टोकन फीस जमा करवा पा रहे हैं। यानी कि पूरे दिन में ये 100-200 रुपया बेचारे कमाते नहीं हैं और 100 रुपया लीटर, 120 रुपये लीटर तो इनको तेल पड़ता है। तो अब ये जंग जारी रहेगी। तो अभी 12 बजे हमारी डीसी साहब से मीटिंग है, तो हमारे सारे साथी वहां पे इंतजार भी कर रहे होंगे। हालांकि वहां 4 ही लोगों को अंदर जाना है, लेकिन मसला सभी का है। आप ये 10,000 ऑटो ही नहीं समझिए, 10,000 के साथ 10 लोग परिवारों में और भी हैं, यानी कि 1 लाख। और उन परिवारों के साथ ड्राइवर और कंडक्टर्स की फैमिलीज भी, और उसके साथ साथ पेट्रोल पंप वाले भी, स्पेयर पार्ट वाले भी, और जो मैकेनिक भी, और सबसे बड़ा तो फायदा ट्रैफिक वालों को होता है मेरे भाई। तो मैं ज्यादा नहीं, आपको इशारा ही दूंगा। अब मेरे ये जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हनीफ जी और ये अमरजीत सिंह जी, पहले इनसे सुन लीजिए फिर ये भी हो। जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब सुनील डिम्पल जी ने कहा, तो बड़ी अजीब सी बातें देखने को लगती हैं कि हमारा जो ऑटो रिक्शा है ब्लैक, 50 साल इसने जम्मू शहर के निवासियों को और टूरिस्ट को अपनी सेवा दी है, 50 साल। और 50 साल के बाद फिर सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में हमारे ड्राइवरों ने जान हथेली पर रखकर घरों से पेशेंट उठाए थे और हॉस्पिटल में लेकर गए थे और पुलिस की, उस वक्त पुलिस की डांट भी खानी पड़ती थी हमारे ड्राइवरों को। लेकिन उतना काम करने के बावजूद भी, और उस वक्त हमने जितना भी काम किया है कोरोना काल में, जितने भी लोगों को हम घरों से हॉस्पिटल लेकर गए हैं, हमने कतई हमारे किसी ड्राइवर ने 1 रुपया तक नहीं उस टाइम सवारियों से लिया है। हमने बिल्कुल फ्री सेवा की है। तो हम इसमें ये चीज समझ नहीं आ रही हमें कि अगर गवर्नमेंट शहर के लिए कोई नई पॉलिसी ला रही है तो उस पॉलिसी में हम लोगों को, जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, इनको इन्वॉल्व क्यों नहीं कर रही उस पॉलिसी में। हमारे ड्राइवर चालकों को बुलाकर बिठाकर पूछा क्यों नहीं जाता कि हम अब इस शहर के लिए ये पॉलिसी ला रहे हैं और वो जो पॉलिसी है वो ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड है और आप लोग ट्रांसपोर्ट को 50 साल से सेवा दे रहे हो।
इस चीज पर हमें बहुत बड़ी आपत्ति है और बड़े अफसोस का मुकाम है। तो आज इस बात पर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हम अकेले नहीं हैं। अगर हमारी 5000 गाड़ियां हैं, उनके साथ 25,000 लोगों का जो है ना अनशन जुड़ा हुआ है, रोजी रोटी जुड़ी हुई है। उसमें मैकेनिक हैं, डेंटर हैं, पेंटर हैं, स्पेयर पार्ट वाले हैं, तरपाल वाले हैं। तो कहने का मतलब यह है शहरदार हैं। तो हम आप मीडिया के माध्यम से सरकार के कानून तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि मेहरबानी करके आप जो भी कदम उठाते हैं ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, तो उसमें हमें जरूर मेहरबानी करके बुला लिया करें ताकि हम भी इसका कोई सुझाव दे सकें।